हेलो दोस्तों। जनकपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में एक भूतिया चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली और जादुई थी। अगर कोई भी इंसान उस जंगल में जाया करता तो वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से उस इंसान को मार दिया करती और खा जाया करती। उस चुड़ैल का एक बहुत ही बड़ा शौक था कि वो जो भी इंसान को मारती उसका सर अपने पैर पर लगा दिया करती, जिससे चुड़ैल को बहुत ही आनंद मिलता। और ऐसे ही एक दिन चुड़ैल कहती है बहुत दिनों इंसान का मांस नहीं खाया। और मेरा पैर के ऊपर कितने कम इंसान के सर हैं। अगर मेरी बहन आई तो क्या सोचेगी कि मैं पक्की चुड़ैल नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं और इंसान के सर काट के इस पेड़ के ऊपर लगाऊंगी, जिससे मेरी दीदी बहुत खुश होगी। और ऐसे ही जनकपुर के लोग जंगल में जाने से डरने लगे और सरपंच जी ने जंगल में जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो चुड़ैल दिन ही दिन बहुत शक्तिशाली हो रही थी। और ऐसे ही एक दिन जनकपुर में मुकेश नाम का एक गरीब इंसान अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ काम ढूंढने के लिए जनकपुर में आता है और एक छोटे से मकान में रहने लगता है। और ऐसे ही मुकेश की पत्नी कहती है, अरे जी, क्या हमको इस गांव में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ जी। तभी मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं सुबह होते ही जमींदार के पास जाऊंगा और उससे काम मांग लूंगा। तुम चिंता मत करो और हमारी बेटी का ख्याल रखो। और ऐसे ही अगले दिन मुकेश काम करने के लिए जमींदार के पास चला जाता है और जमींदार भी मुकेश को काम दे देता है। और ऐसे ही मुकेश बहुत ही लगन से अपना काम करने लगता है। एक दिन मुकेश से मुकेश का मालिक कहता है, अरे मुकेश, तुम मेरा एक काम करोगे? तुम जंगल में जाकर मेरे बेटे का सर उस भूतिया चुड़ैल ने अपने पैर पर लगा दिया है। अगर तुम मेरे बेटे का सर ला पाओ और अगर तुम लाए तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। बस इतना काम कर दो मुकेश मेरा। तभी मुकेश कहता है, नहीं मालिक, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? और ऐसे ही मुकेश अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी बेटी और पत्नी से सारी बात बताता है। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीते हैं और मुकेश बहुत बीमार हो जाता है। और मुकेश की बेटी पैसे के लिए मुकेश के सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनकी मदद कीजिए, मुझे पैसे दीजिए। और ऐसे सेठ मुकेश की बेटी को वही कहता है और मुकेश की बेटी जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे रात को आरती उस जंगल में चली जाती है। आरती को बहुत ही डर लग रहा होता है, लेकिन आरती अपने पिताजी का सोचकर हिम्मत करके और भी आगे जाने लगती है। तभी आरती को आवाज सुनाई देती है और वो चुड़ैल आरती के सामने आ जाती है और कहती है, क्या बात है? कितने महीनों के बाद मुझे ताजा ताजा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। बहुत मजा आएगा। मैं तुमको जिंदा खा जाऊंगी। तभी आरती कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे खाना है तो मुझे खा लेना, लेकिन मेरी एक मदद करो। सरपंच के बेटे का सर मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और सरपंच जी ने कहा था अगर कोई मेरे बेटे का साथ लाएगा तो मैं उसे पैसा दूंगा, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं सरपंच के बेटे का सर लेकर जाऊंगी और उनसे पैसे लेकर अपने पिताजी का इलाज कराऊंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। तुम मुझे खा लेना। और ये सारी बातें सुनकर चुड़ैल को आरती पर दया आ जाती है और वो कहती है,
ठीक है, मैं तुम्हें सरपंच का बेटे का सर दूंगी, लेकिन तुम वापस नहीं आई तो मैं सारे गांव वालों को खा जाऊंगी, समझी? चलो मेरे पीछे। और ऐसे ही वो चुड़ैल आरती को सरपंच के बेटे का सर देती है और आरती सर लेकर सरपंच को दे देती है और आरती अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा देती है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद आरती जंगल में चुड़ैल के पास चली जाती है और कहती है, चुड़ैल माँ, लो मैं आ गई, अब आप मुझे खा लो। और चुड़ैल आरती की ईमानदारी देख के कहती है, अरे बेटी, मैं अब तुम्हें कैसे खा सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे माँ कहा है। चली जाओ और खुश रहना। और ऐसे ही आरती घर आ जाती है और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए लव यू ऑल।